के लिए और ज़्यादा तगड़ा करने के लिए। बिकॉज याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ द डे साउथ कोरिया और जापान दोनों का एनिमी कौन सा है? दोनों का एनिमी नॉर्थ कोरिया है और चाइना है। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं, एक मैं आपको चीज दिखाना चाहता हूं। ओके, ये तो दूसरा मैप है। ओके, अब मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा। ये मैप जरूर देखिए, ये इंडो पैसिफिक का मैप है और ये सी ऑफ जापान है। अब ये जापान है और ये साउथ कोरिया। इन दोनों का जो असल एनिमी है वो कौन सा है? नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन साहब बैठे हुए हैं और शी जिनपिंग साहब बैठे हुए हैं चाइना में। तो ये बेसिकली इनके मुश्तरका एनिमी ये चाइना और नॉर्थ कोरिया, इसलिए इन दोनों का मजबूरन एक दूसरे के साथ एक, आप कहते हैं कि एक फोर्सफुल मैरिज कराई गई है अमेरिका ने, कि देखो भाई अगर एक दूसरे से दुश्मनी करोगे, क्योंकि पास में साउथ कोरिया और जापान की बड़ी नफरत भी है, लेकिन उनको बताया गया कि अगर आप नफरत करेंगे तो फिर आपको नॉर्थ कोरिया भी फारिग कर देगा और चाइना भी फारिग कर सकता है। तो आपको अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अपने आप को तगड़ा करना पड़ेगा और आपको जो है वो एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको आपकी ठुकाई कर देगा नॉर्थ कोरिया भी और चाइना भी। अब मैं आपको एक और अगली फॉरेन पॉलिसी बताता हूं, टिकीजी साहब का माइंडसेट कैसे काम करता है, बिकॉज इनको मैंने बड़ा पढ़ा है, समझा है पिछले 2 दिनों में, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, वरना मैं वीडियो ये परसों बना देता, बिकॉज 2 दिन से इनका नाम आ रहा है कि ये नई प्राइम मिनिस्टर बनी है, इसलिए मैंने अपनी टीम के साथ और मैंने बड़ी रिसर्च की है इन पर, तभी मैं आपको ये बात बता दूँ। अब अगली बात सुनेगा। अब ये बेसिकली थोड़ी सी और कंट्रोवर्शियल इनके अंदर या थोड़ी सी और नेशनलिस्टिक इनके अंदर एक और चीज़ है। अब मिस टिकीची आल्सो फेवर्स रिवाइजिंग जापान पैसिफिस्ट पोस्ट वॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड सजेस्ट this year that Japan could form a quasi security alliance with Taiwan, the democratically governed island claimed by China. अब मैंने आपको रिसेंटली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, इसको समझिएगा। जब 1945 में आपको याद होगा, जब 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हुई, अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक किया, फारिग कर दिया उन दोनों को, तो अमेरिका के जनरल डगलस साहब आए यहाँ पे और उन्होंने इस सारे इलाके का कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाया। जापान का और साउथ कोरिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने लिखा है? वो अमेरिका ने लिखा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने प्रॉमिस किया था कि वो यहाँ की लोगों की वॉर मेंटेलिटी की सोच को रिमूव कर देगा और ऐसे बेसिस बनाएगा यहाँ पे जो कि आने वाले टाइम पे सोवियत यूनियन को कंटेन कर सकें। बिकॉज मैं आपको 1945 में लेके जा रहा हूँ। 1945 में चाइना पावरफुल कंट्री नहीं था, इट वॉज सोवियत यूनियन जो ग्रेट या सुपर पावर था, तो उसको कंटेन करने के लिए यहाँ पे बेसिस बनाए गए थे। लेकिन आप इस बात को समझिएगा, बात यह है कि 1945 में जब अमेरिका ने या 1946-7 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अमेरिका ने जापान का, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें शिक लिखी हुई थी कि जापान कभी भी एक लिमिट से ज़्यादा अपनी डिफेंस फोर्सेस को नहीं बढ़ाएगा। जापान एक लिमिट से ज़्यादा अपनी डिफेंस फोर्सेस को, अपनी पावर को, मिलिट्री फौज को नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि शुरू में जंग खत्म हुई थी, जापान के लोगों के अंदर एक डर था बदले का कि हमारे हिरोशिमा नागासाकी को फारिग किया गया तो हम बदला लेंगे। तो उस बदले को मिटाने के लिए अगले 25-30 साल तक कैरिकुलम में, बच्चों की एजुकेशन में वो चीज़ें डाली गई कि जापान और हिरोशिमा और नागासाकी का किस्सा ही फारिग कर दिया गया और वो बातें बच्चों को बताई नहीं गई जो असल में हुई थी। या वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो खाता खोला जापान ने पूरे एशिया पैसिफिक पे, या सारे इलाके को जो कब्जे में लिया उसने, जो मैंने मैप दिखाया था, वो सारा लोगों के बच्चों के दिमागों से रिमूव करना शुरू कर दिया कैरिकुलम के जरिए, और टीचर्स को प्रोहिबिट किया गया कि आपने कोई ऐसी फालतू बात नहीं करनी जिससे अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ काम हो, बिकॉज अमेरिका एक सुपर पावर था और वो नहीं चाहता था। तो जापान और साउथ कोरिया में ये चीज़ की गई। लेकिन बात यह है कि जो कुछ टिकीजी जैसे लोग जो हिस्ट्री पढ़ते थे, क्योंकि देखिए हर बंदा तो ऐसा नहीं होता ना कि जिसको जो कह दिया जाए वो उस चीज़ को मान लिया जाए। लोग हिस्ट्री भी तो पढ़ते हैं ना, किताबें भी तो छपती हैं ना, कोई चीज़ किसी से छुपी तो नहीं रह सकती ना फॉर एवर। तो जिन लोगों ने किताबें पढ़ी हैं, जिन लोगों को अपने माजी के बारे में जानना था, वो टिकीजी जैसे लोग थे और वो आ गए। अब टिकीजी क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि उन्होंने जापान की जो डिफेंस फोर्स है उसको बढ़ाना है, जापान की ताकत को बढ़ाना है और मिलिट्री को और स्ट्रांग करना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि जापान एक लिमिट से ज़्यादा अपनी फौज को नहीं बढ़ाएगा, उस चीज़ को वो अबेंडन करेंगी और अपनी मिलिट्री फोर्स को वो बढ़ाएंगी। बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका इससे नाराज़ होगा? क्योंकि अमेरिका 1945 में अगर जापान ये काम करता तो अमेरिका नाराज़ होता। अब अमेरिका नाराज नहीं होगा, उसकी बहुत बड़ी वजह है। देखिए 2021 में चाइना दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स बन चुका है। मैं फिर रिपीट करता हूं, 2021 में चाइना दुनिया की सबसे बड़ी नेवल फोर्स बन चुका है। अमेरिका दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट नेवल फोर्स है और जापान दुनिया की 4th लार्जेस्ट नेवल फोर्स है। अब जापान अगर अपना मिलिट्री बजट बढ़ाता है और अपनी ताकत को इंक्रीज करता है तो ये अमेरिका इससे खुश होगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि जापान जो भी ताकत बढ़ाएगा वो अमेरिका के खिलाफ तो नहीं बढ़ाएगा, बिकॉज अब 70 साल हो गए हैं, जापान अमेरिका का एलाई है।
तो जापान वो सारी ताकत बढ़ाएगा चाइना के अगेंस्ट ही और चाइना को कंटेन करेगा अमेरिका की मदद से, साउथ कोरिया भी साथ मिलके। तो अमेरिका अब जापान को कुछ भी नहीं कहेगा। तो इट शोज जब आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है तो फिर आपकी पाबंदियां भी खत्म हो जाती हैं, आप उसके दोस्त बन जाते हैं। तो अमेरिका का इस टाइम जापान दोस्त है। अमेरिका को खुशी होगी, ओवल ऑफिस में ट्रम्प साहब खुश होंगे अगर जापान अपना मिलिट्री बजट बढ़ाता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को इवेट करता है कि नहीं, जापान तो अपने पैसे बढ़ाएगा, अपने मिलिट्री बजट को इंक्रीज करेगा, टैंक्स भी लेगा, फाइटर जेट्स भी लेगा, डिफेंस पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज भी लेगा, टोमाहाक क्रूज मिसाइल भी लेगा, सारा खाता वो खोलेगा। क्योंकि अगली जंग जो है वो चाइना से हो सकती है अगले 5-10 साल में ताइवान के ऊपर, तो चाइना ही उसको डिफेंड करेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, टिकीची ने यह कहा है कि इस साल ताइवान के साथ जापान एक क्वाजाई या एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेगा, या एक तरह से एक डिफेंस पार्टनरशिप भी हो सकती है। चाइना इस चीज से हिट होगा, नाराज होगा। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक सेकंड। ये आप देख रहे हैं मैप, ये आप नक्शा देख रहे हैं सारा, ये नक्शा देखना बड़ा ज़रूरी है। ये मैप आई होप आपको नज़र आ रहा है। मैप नज़र आ रहा है तो मुझे मैसेज पे बताएं जल्दी से कि आपको नज़र आ रहा है। ये ताइवान है, इसको चाइना क्लेम करता है। ओके सैयद भाई, सर क्रीक की वीडियो मैंने 2 दिन पहले बनाई है, देख लें आप प्लीज़। ये जो है ये जापान है और ये साउथ कोरिया है। ओके ये साउथ कोरिया। अब चलें साउथ कोरिया को फिलहाल फारिग करते हैं, मैं जापान की बात करता हूँ। जापान आने वाले दिनों में इस साल, टिकीची साहिबा ये कह रही हैं जो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बयान दिए हैं कि जापान इस साल 2025 में ही दिसंबर से पहले ताइवान के साथ एक नया कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या एक तरह से कोई नया अलायंस कर सकता है, लेकिन इससे चाइना प्रोवोक हो सकता है। जंग के चांसेस पूरे एशिया पैसिफिक में इस साल बढ़ सकते हैं, क्योंकि चाइना इससे प्रोवोक होगा तो चाइना भी कोई ना कोई कार्रवाई कर सकता है जापान या किसी और कंट्री के अगेंस्ट। बट उन्होंने ये कह दिया, मिस्टर कीचा ने, जो प्राइम मिनिस्टर है, नई प्राइम मिनिस्टर बनी जापान की, कि वो एक तो अपना मिलिट्री बजट बढ़ाएंगी और ताइवान के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगी। मतलब वो जापान की पुरानी जो हिस्ट्री है उसको रिन्यू करना चाहती हैं, लेकिन नॉट अगेंस्ट अमेरिका बट अगेंस्ट चाइना दिस टाइम। अगली बात मैं आपको बताऊंगा जो और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि मोर इंपॉर्टेंटली अगली इंपॉर्टेंट बात है कि ताइवान के जो प्रेसिडेंट है वो बड़े खुश हैं, वो छलांगे मार रहे हैं। ताइपे आपको पता है ताइवान का कैपिटल है, वो ताइपे में उल्टी छलांगे मार रहे हैं। अब ताइवान का जो प्रेसिडेंट, इनका नाम है ली चैंग टी साहब जो हैं, वो बेसिकली बड़ा खुश हैं और वो उल्टी छलांगे मारे हैं, क्योंकि ताइवान के लिए तो बड़ी अच्छी न्यूज़ होगी कि जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो ताइवान के साथ कोई अलायंस करने वाली हैं, पैसे भी मिलेंगे, एयर डिफेंस बैटरीज भी मिलेंगी, F-16 तैयारे भी मिलेंगे, हो सकता है F-35 मिल जाएं। अब इस बात को सुनिएगा, ताइवान के प्रेसिडेंट ली चैंग टी साहब जो है, ही वेलकम्स दिस इलेक्शंस एंड ही सेड दैट शी वॉज अ ग्रेट स्टेडफास्ट फ्रेंड ऑफ ताइवान। मतलब कहा कि ये मिस टिकीचा जो है ये ताइवान की बड़ी अच्छी फ्रेंड है। इट इज होप दैट अंडर द लीडरशिप ऑफ द न्यू लिबरल डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट टकाची, Taiwan and Japan can deepen their partnership in areas such as economic trade, security and technological cooperation। तो ताइवान के प्रेसिडेंट ने कहा कि उनको अब खुशी है कि मिस टिकाचिया जो है वो नई प्राइम मिनिस्टर बनी है जापान की। आने वाले टाइम पे जापान और ताइवान जो है वो इकोनॉमिक ट्रेड, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन पर काम करेंगे और दोनों को बेनिफिट होगा, और उसमें कोई शक नहीं दोनों कंट्रीज को बेनिफिट। लेकिन चाइना नाराज है और बहुत ज़्यादा नाराज है, क्योंकि चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उनके स्पोक्स पर्सन की तरफ से एक बहुत तगड़ा जो है वो, मोर इंपॉर्टेंटली जो है एक मैसेज आया, वो तगड़ा मैसेज क्या है वो मैं आपको भी बताता हूँ। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो बीजिंग में जो बैठी हुई है, उसने ये कहा है कि वी हैव नोटेड दैट इलेक्शन रिजल्ट्स इन जापान विच इज जापान्स इंटरनल अफेयर्स। मतलब चाइना ने कहा कि हमने देखा कि जापान के इलेक्शंस हुए, लेकिन ये जापान का एक इंटरनल मामला है, हम इस पे कोई बात नहीं करते। वी होप दैट जापान विल एडहेयर टू द प्रिंसिपल्स एंड कंसेंसस ऑफ द 4 चाइना जापान पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स, ऑनर्स इट्स पॉलिटिकल कमिटमेंट्स एंड मेजर इश्यूज सच एज हिस्ट्री ऑफ ताइवान, pursue a possible and rational policy towards China and fully implement its position to comprehensively promote a strategic and mutual beneficial relationship। अब इस बात को समझने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बात इस टाइम ये है, चाइना ने ये बात की है कि चाइना को इससे फर्क नहीं पड़ता कि जापान में क्या हो रहा है, वो उनका अपना मसला है, लेकिन चाइना ये परसीव करता है कि जापान और चाइना में पिछले 70 साल में जो 4 मेजर मुआहदे हुए हैं या कम्युनिकेज हुए हैं उनको जापान फॉलो करेगा, और ताइवान के मसले को भी जो है वो जापान नहीं उठाएगा, क्योंकि ताइवान आपको पता है कि चाइना कहता है कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है और 1 चाइना पॉलिसी का वो हिस्सा है। मकाऊ, हांगकांग और ये ताइवान।
अब मैं आपको इससे पहले आगे बात को लेकर चलूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चार कम्युनिकेट्स क्या हैं जापान और चाइना के दरमियान। चार मेजर कम्युनिकेट्स क्या हैं, क्योंकि हम हिस्ट्री में फिर जाएंगे, फिर मैं आपके जवाब भी कुछ दूंगा। अब इसको सुनिएगा। देखिए बात यह है सबसे पहले कि 1972 में एक बहुत अहम चीज हुई। 1972 में क्या हुआ, दो चीजें हुई 1972 में। एक तो अमेरिका ने